प्यारे बच्चों, आज हम संबंध बोधक और उसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे। संबंध बोधक वे अविकारी शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य में प्रयुक्त शेष शब्दों के साथ प्रकट करते हैं। जैसे, आज धन के बिना जीवन बेकार है, खुशी के मारे वह पागल हो गया, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा यहाँ कौन है, मोहन दिन भर यहाँ काम करता रहा। इन वाक्यों में के बिना, के मारे, अतिरिक्त और दिन भर क्रमशः धन, खुशी, तुम्हारे और मोहन ये सभी शब्द संज्ञा या सर्वनाम हैं। इनका वाक्य के शेष शब्दों के साथ संबंध प्रकट कर रहे हैं, अतः ये सभी शब्द संबंध बोधक हैं। संबंध बोधक शब्द प्राय संज्ञा सर्वनाम के पश्चात आते हैं, पर कभी कभी बिना, सिवा, मारे जैसे कुछ शब्द संज्ञा सर्वनाम से पहले आते हैं। जैसे, बिना जान पहचान के तुम्हें शहर में कौन ठिकाना देगा, सिवा तुम्हारे यह राज कोई और नहीं जानता, मारे डर के चोर बेहोश हो गया। इन वाक्यों में बिना, सिवा और मारे यह सभी शब्द संज्ञा सर्वनाम से पहले आए हैं। कभी कभी कुछ संबंध बोधक शब्दों के आगे का, के, की आदि विभक्ति चिन्हों का प्रयोग देखने में आता है। जैसे, तुम नीचे के कमरे में पढ़ोगे और मैं ऊपर के कमरे में। शिमला की बाढ़ मेरे सामने की घटना है। नीचे के, ऊपर के, सामने की ये सभी संबंध बोधक शब्दों के आगे के और की शब्द आए हुए हैं, विभक्ति चिन्ह आए हुए हैं। कुछ अविकारी शब्द क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों ही रूप में प्रयुक्त होते हैं। इस तरह के प्रयोग में मूल अंतर यह होता है कि यदि वे अवयव संज्ञा सर्वनाम से संबंधित हैं तो संबंध बोधक कहलाएंगे, और यदि क्रिया की काल, दशा, स्थिति, रीति संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं तो क्रिया विशेषण माने जाएंगे। जैसे, रवि यहाँ रहता है, इस वाक्य में यहाँ रहने की विशेषता बता रहा है तो यह क्रिया विशेषण है। रवि अपनी बहन के यहाँ रहता है तो इसमें बहन से संबंध प्रदर्शित हो रहा है, यह संबंध बोधक है। इसी प्रकार अपना गृह कार्य पहले करो, यहाँ पहले शब्द क्रिया विशेषण है। अपना गृह कार्य मेरे आने से पहले करो, ये संबंध बोधक है। बच्चे को अंदर ले जाओ, यहाँ अंदर शब्द क्रिया विशेषण है, और बच्चे को कमरे के अंदर ले जाओ यह संबंध बोधक है। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक शब्दों के भेद निम्नलिखित हैं। काल बोधक, काल बोधक के अंतर्गत के बाद, के पहले, के पूर्व, के उपरांत शब्द आते हैं। स्थान बोधक, स्थान का बोध कराने वाले, जैसे के बाहर, के भीतर, के ऊपर, के नीचे, के सामने, के मध्य, के पास आदि शब्द आते हैं। दिशा बोधक, दिशा के बारे में बोध करवाने वाले, जैसे के इधर, के उधर, की ओर, की तरफ, के पार आदि। साधन बोधक, के द्वारा, के जरिए, के सहारे। कारण बोधक, के कारण, की वजह से, के मारे, के निमित्त। सदृशता बोधक, के समान, के तुल्य, के बराबर, की तरह आदि। समर्थन या विरोध बोधक शब्द, के विपरीत, के खिलाफ, के प्रतिकूल, के अनुसार, के अनुकूल। संबंध बोधक, के साथ, के संग, के समेत। विकल्प बोधक, के बदले, की जगह में, पर। विषय बोधक, के विषय में, के बारे में, की बाबत आदि। और तुलना बोधक, जिसमें किसी की तुलना की हो, जैसे की अपेक्षा, की तुलना में आदि शब्द संबंध बोधक शब्दों के भेदों के अंतर्गत आते हैं।
प्रयोग की दृष्टि से भी संबंध बोधक के निम्नलिखित भेद हैं। इनको 3 वर्गों में रखा गया है। पहला है परसर्ग सहित रूप। वे संबंध बोधक जो अपने से पूर्व किसी परसर्ग की उपस्थिति को स्वीकार करते हैं। जैसे हमें भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल बजाना होगा, तुम्हें शिवाजी की भांति वीर बनना होगा, वर्षा के कारण हम भीग गए। इन वाक्यों में विरुद्ध के साथ के, भांति के साथ की और कारण के साथ के परसर्ग लगा हुआ है। इन्हीं वाक्यों में जो रंगीन शब्द हैं संबंध बोधक के परसर्ग सहित रूप हैं। दूसरा भाग है परसर्ग रहित रूप। वे संबंध बोधक जो अपने से पूर्व किसी परसर्ग की उपस्थिति को अनिवार्य नहीं समझते हैं। जैसे मैं जीवन पर्यंत आपका साथ निभाऊंगा, उसने आजन्म संग रहने की कसम खाई है। उपरयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द संबंध बोधक के परसर्ग रहित रूप हैं। प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक का तीसरा भेद है उभयविध। वे संबंध बोधक जो परसर्ग रहित अथवा परसर्ग सहित दोनों ही स्थितियों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे मैं पत्र के द्वारा आपको सूचित करूंगा। इस वाक्य में के द्वारा परसर्ग सहित है। मैं पत्र द्वारा आपको सूचित करूंगा, यह पत्र द्वारा, यह परसर्ग रहित है। गुण से रहित व्यक्ति को भला कौन पूछेगा, गुण रहित व्यक्ति को भला कौन पूछेगा। पीठ के पीछे किसी की बुराई मत करो, पीठ पीछे किसी की बुराई मत करो। ग्रीष्म ऋतु में नीम के तले बैठने से सुख मिलता है। ग्रीष्म ऋतु में नीम तले बैठने से सुख मिलता है। इन चारों वाक्यों में पहला वाक्य जो है यह वह परसर्ग सहित है और दूसरा वाक्य परसर्ग रहित है, इसीलिए इसे उभयविध कहा जाता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।